नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस एनवीएस इंटरव्यू में केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े प्रश्नों के बारे में, जो कि केवीएस इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें हम उन विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जैसे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई, केंद्रीय विद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है, केंद्रीय विद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है, देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या क्या है, GIET क्या है व इसका पूर्ण रूप क्या है। इन सभी प्रश्नों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ें, जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यानी केवीएस की स्थापना आधिकारिक तौर पर 15 दिसंबर 1963 को हुई थी, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को निरंतर शिक्षा मिल सके। यानी कि कब हुई थी? तो 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, केवीएस किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है? यानी केवीएस किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जो केवीएस है वो आता है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय। और ये पहले अगर ये पूछ लिया जाए कि शिक्षा मंत्रालय से पहले किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था, तो ये आता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो आपसे ये दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा मंत्रालय, और पहले किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था केवीएस, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या है? तो तत्वम पूषणम अपावर्णो, यानी ये क्या है? ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ध्येय वाक्य है। तो इसको भी याद रख लेंगे, ये संस्कृत का वाक्य है। अभी अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का ध्येय वाक्य है उसका क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है, हे सूर्य सत्य के मुख पर लगे आवरण को हटा दें। और ये क्या है? ये केवीएस का ध्येय वाक्य का अर्थ है। तो आप देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, ताकि कोई भी प्रश्न अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन से आपसे पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए और इन्हीं प्रश्नों से होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो इसका भाई अर्थ जरूर याद रख लेंगे कि इसका जो अर्थ होता है, हे सूर्य सत्य के मुख पर लगे आवरण को हटा दें। अगला जो हमारा प्रश्न है, केवीएस के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो कौन होता है भाई? वो भारत के शिक्षा मंत्री होते हैं। वही क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो इसका जो मुख्यालय है, यानी केवीएस का जो केंद्रीय मुख्यालय है, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये शहीद जीत सिंह मार्ग में स्थित है। तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और शहीद जीत सिंह मार्ग में स्थित, यानी शहीद जीत सिंह मार्ग पर स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपसे इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या है? तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्या किया जाता है? शिक्षा प्रदान किया जाता है। अगला, केवीएस
किस बोर्ड से संबंध है, यानी केवीएस किस बोर्ड से संबंध है, तो ये सीबीएसई बोर्ड से संबंध है। अगला और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न, केवीएस के लोगों में क्या अंकित है, तो उगता हुआ सूरज और खुली किताब। आपने देखा भी होगा केवीएस का लोगो, तो वहाँ पर उगता हुआ सूरज और खुली किताब का जो है लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, केवीएस की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई थी, तो ये मनाई गई थी 2013 में, यानी जो केवीएस की स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली है वो 2013 में मनाई गई थी। क्यों? क्योंकि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और 2013 में इसने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए। उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाई गई थी, गोल्डन जुबली मनाई गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, 1963 में जब केवीएस की स्थापना हुई थी तब कुल कितने सेंट्रल स्कूल शुरू हुए थे, यानी जब केवीएस की स्थापना हुई थी तब कितने सेंट्रल स्कूल शुरू किए गए थे, तब किए गए थे 20 स्कूलों को शुरू किया गया था। केवल 20 स्कूलों के साथ शुरू हुआ यह सफ़र आज 1250 से अधिक स्कूलों तक पहुंच गया है, यानी 20 स्कूलों से शुरू हुआ था, आज देश भर में और विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं और ये कितनी हो गई हैं अब 1250 से भी अधिक। अभी हम देखेंगे कि विदेशों में कहाँ कहाँ पर इसकी संस्थाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है, केवीएस में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम, तो उस पहल का भाई क्या नाम है, उस पहल का नाम है ई प्रज्ञा। याद रखेंगे कि केवीएस में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम है ई प्रज्ञा। और ई प्रज्ञा क्या है, तो ई प्रज्ञा केवीएस की एक डिजिटल पहल है जिसमें टैबलेट आधारित शिक्षण और आईसीटी एकीकरण पर जोर दिया गया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में स्पेशल एजुकेटर के भी प्रश्नों को जो है तैयार करवा दिया जाएगा, जो आपके इंटरव्यू की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उनका जो फॉर्मेट रहेगा वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी भाई हम करवा सकते हैं। और हमने पोस्ट में एक क्वेश्चन भी डाला था और उसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर ऐसे ही करवा दीजिए, लेकिन अलग अलग, जैसे एचआई के अलग, वीआई के अलग और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अलग। तो अगर आप लोग चाहेंगे और कमेंट में बताएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करवा दिया जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और यूनिक प्रश्न होंगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है भाई कि केवीएस में एकल कन्या संतान योजना के तहत प्रवेश का क्या प्रावधान है, तो इसका जो प्रावधान है प्रत्येक कक्षा 1 से 12 में प्रति सेक्शन 2 सीटें आरक्षित, यानी एकल कन्या संतान के तहत प्रत्येक कक्षा में 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। यानी इसमें अगर पूछ लिया जाए ऐसा क्यों, तो बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केवीएस प्रत्येक कक्षा के हर सेक्शन में 2 अतिरिक्त सीटें प्रदान करता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि केवीएस में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रवेश में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, तो 15% सीटें क्या की गई है, आरक्षित होती है। यानी भारत सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार केवीएस में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 15% सीटें आरक्षित होती हैं, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज की आपको वीडियो कैसी लग रही है आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती हैं, चाहे वो किसी परीक्षा की तैयारी हो या किसी स्पेशल जानकारी की वीडियो हो। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु क्या है,
तो जो अगर अधिकतम आयु पूछी जाएगी, हमने दोनों क्वेश्चनों को यहीं पर ही ले लिया है, अगर अधिकतम आयु पूछी जाएगी तो 8 वर्ष, अगर न्यूनतम आयु पूछी जाएगी तो 6 वर्ष, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला, केवीएस स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 15 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुई थी? केवीएस की स्थापना हुई थी। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केवीएस के अंतर्गत कितने ZIETS यानी आंचलिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं? तो कितने कार्यरत हैं? 5। कहाँ कहाँ पर? तो ये भी ध्यान रखेंगे, कितने कार्यरत हैं? तो 5, और कहाँ कहाँ पर हैं? तो ग्वालियर, मुंबई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर में। अब ये पूछा जा सकता है कि GIET का पूर्ण रूप क्या है? जो केवीएस शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी ZIET का अर्थ आंचलिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है जो शिक्षकों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केवीएस के लोगों में पंछी के पंखों जैसी आकृति का उपयोग किया गया है जो उड़ान का प्रतीक है। यानी यहाँ पर केवीएस के लोगों में देखें तो उगता हुआ सूरज, खुली किताब के साथ पंख, यानी केवीएस के लोगों में उगता हुआ सूरज। अगर पूछ लिया जाए कि उगता हुआ जो सूरज किसका प्रतीक है, तो उगता हुआ सूरज ज्ञान के प्रकाश को और उसके चारों ओर की आकृतियाँ व्यापकता और प्रगति को दर्शाती हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय संगठन किस अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, जो यानी केवीएस को 15 दिसंबर 1963 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत पंजीकृत किया गया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केवीएस की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर जो है केवीएस की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए केवीएस को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो वर्तमान में केवीएस के पास पूरे भारत में 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो स्कूलों का प्रबंधन करते हैं। तो इस केवीएस के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा दी जा सके। अगला प्रश्न है, केवीएस के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसका उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है? तो इसका जो नाम है वो क्या है? दर्पण शाला, यानी शाला दर्पण। यानी शाला दर्पण का क्या मतलब होता है? तो शाला दर्पण केवीएस की एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा डेटा डिजिटल रूप में उपलब्ध है। अगला, पुस्तकोपहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुरानी किताबों का पुनर्चक्रण और विनिमय, यानी इस योजना के तहत छात्र अपनी पिछली कक्षा की किताबें जूनियर छात्रों को उपहार में देते हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा और बचत हो सके। तो इसे भी याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तकोपहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा अगला इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के अतिरिक्त किन देशों के शहरों में केंद्रीय विद्यालय स्थापित है? तो काठमांडू जो नेपाल में पड़ता है, मॉस्को जो रूस में पड़ता है, तेहरान जो कि ईरान में पड़ता है। तो आपको इसी फॉर्मेट में याद कर लेना है। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि
ऐसा कंटेंट निकालने में और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अपने एग्जाम टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका चैनल है जो आपके लिए समर्पित है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।